देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, बस अब आवाज बंद कर दीजिए प्लीज। बस कल सेमिनार का हमारा पहला टॉपिक ही यही होगा कि सेल्फ कंसंट्रेशन क्या चीज होती है, समझ रहे हो? कल सिखाऊंगा, लेकिन काम प्रैक्टिस तो आज से ही शुरू कर दो। इधर देखो, ये हो गया ए, ये हो गया एक्स, ये हो गया बी और ये हो गया सी, और ये एंगल्स दिए हुए 16 डिग्री और 46 डिग्री, राइट? आपको निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ ए, बी एंड सी। निकालो जरा फटाफट सब लोग। वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ ए, बी एंड सी। आवाज न करें बिल्कुल भी प्लीज। Get me the value of x in terms of a, b and c. थोड़ा जल्दी से, आपके पास शीट में है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 6। क्वेश्चन नंबर 6। हालांकि आंसर्स मार्क्ड हैं, बट फिर भी एक बार आप अपना अपना आंसर निकाल लीजिए सब लोग। हाँ, अच्छा, पता है बनना कैसे है? सिमिलर ट्रायंगल्स की मदद से। जस्ट डू इट विद द हेल्प ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये छोटा ट्रायंगल PNK और ट्रायंगल LNK को सिमिलर कर दीजिए। ट्रायंगल PNK इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMK बाय A सिमिलैरिटी। ये वाला, ये एंगल 46 है, ये भी 46 है, ये दोनों में कॉमन हो गया, और ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा अगर आप करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो इसका मतलब अब मुझे चाहिए ट्रायंगल PNK, इसके R से SST। तो छोटे ट्रायंगल की साइड PN, बड़े ट्रायंगल की साइड LM, छोटे ट्रायंगल की साइड NK और बड़े ट्रायंगल की साइड MK। सही हो गया क्या? ये हो गया RCSST, और PN की वैल्यू कितना हो गया? X। LM का वैल्यू कितना हो गया? LM इज A, NK अपॉन, और ये MK इज B प्लस C, B प्लस निकाल के दिक्कत। बहुत सारे बच्चों ने
और उसी रास्ते को प्लस 3 माइनस स्क्वायर द होल माइनस 2 द प्लस 5 होल स्क्वायर साइड्स में ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? प्लस 0 x माइनस प्लस 2 द होल स्क्वायर। तो ये हो गया चलो 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 4, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। x माइनस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 0 दैट इज 0। तो x का वैल्यू 2 आ गया। चेक करो है कोई ऑप्शन x का वैल्यू 2 योग बन रहा है कि नहीं? वैल्यू ऑफ x इज 2, वैल्यू ऑफ x इज 2। अगले सैटरडे, आज तो सैटरडे हो गया, अगले सैटरडे को मैथ्स का FLP लूंगा। FLP समझना आता है? मतलब FLP का मतलब होता है फुल लेंथ पेपर। फुल लेंथ पेपर का मतलब वही पूरा 3 घंटे का पेपर होगा। मार्क्स का कितने मार्क्स का आ रहा है आप लोग यहाँ? 80 मार्क्स का पेपर, पूरे सिलेबस का पेपर होगा 3 घंटे। समझ गए सब लोग? तो पूरी अच्छी तैयारी करिए हर एक टॉपिक पे। अब चेक कीजिए कौन सा टॉपिक वीक चल रहा है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग चल रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस। अगर मैं यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो घर में आपको 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इस टाइम आपको घर में 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। थर्ड कितने लोगों को बन गया? थर्ड हाथ ऊपर करो। थर्ड क्वेश्चन, अरे हाथ ऊपर रखना, देख रहा हूं। थर्ड 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 थर्ड, लेकिन था तो बहुत इजी क्वेश्चन। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई है 1/1 माइनस, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? c/a दैट इज -4/1। सही है बच्चे लोग? अब पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू, तो एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा और ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 1 और ये हो गया -4, तो आंसर हो गया -1/4। बहुत इजी था ना ये भी? आंसर इज -1/4। वो लोग चेक करें जरूर जिन लोगों को नहीं बन रहा है, तो वो ये चेक करो क्या बना नहीं या ढंग से करा नहीं। क्योंकि यार अग्रवाल सर ने लगातार ऐसे ही अप्रैल से लेकर बल्कि मार्च से लेकर और अभी तक मैं खड़ा ही हुआ हूं,
लगातार आपके साथ में काम करते जा रहा हूं एवरी डे। और ऐसे भी दिन हुए जिसमें 2-2 घंटे लगातार लगा रहा हूं। लगभग दिवाली के बाद से तो हर एक थर्सडे में 2-2 घंटे की क्लासेस लग रही थी, बल्कि अगस्त सितंबर में भी लग रही थी सिलेबस के लिए। तो आप देखो कि वो सारी क्लासेस में मैंने आपको हर एक चीज पढ़ाई है, एक एक चीज पढ़ाई है। लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं। अगर आपको बाई चांस कुछ लेक्चर्स कोई बच्चे ने मुझे बोला था कि दिख नहीं रहे सब, तो आप नीचे काउंटर पे बात करो, दिखने चाहिए सारे लेक्चर्स। हर एक लेक्चर दिखेगा। एटीन पे राउंड लगाओ बच्चे ने। हाँ आवाज न करो, नहीं क्या बेटा अपनी लाइन के जब मैं पढ़ाता रहता हूँ ना तो मेरे हाथ पैर चलते हैं बहुत, मार देता हूँ किसी को भी, समझ गए? मुझे होश थोड़ी रहता कोई, तो आपको भी समझ में आता होगा। अगर वो आपसे पढ़ाई में डूबे रहते, लगा देंगे किस दिन गाल पे तो दांत पता लगा, डिस्टर्ब हो जल्दी। This is such a question that you could have tried it orally also. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप ओरली भी कर सकते हैं। देखिए उन लोगों को, जिन लोगों को बन ही भी रहा है, वैसे जिन लोगों को नहीं बन रहा है ना, विश्वास मानिए उनको ना क्वेश्चन पता है ना सॉल्यूशन। उन्हें क्वेश्चन में नहीं पता क्या है। अगर उनको मैं स्क्रीन हटाकर उनसे पूछना शुरू कर दूं, बेटा चलो क्वेश्चन बता बस क्या है जिसकी प्रॉब्लम जिसको तुम सॉल्व करना चाह रहे हो, तो उन्हें क्वेश्चन में नहीं पता क्या है, उनका कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है a अपॉन b। tan थीटा हो गया a अपॉन b। अब आप जिसकी वैल्यू निकाल लीजिए वो ले लीजिए, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, और ये हो गया a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। क्या ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करोगे? ऊपर नीचे हमने डिवाइड कर दिया है कॉस थीटा से। तो देखो ये कॉस चले गया, ये बच गया a tan थीटा माइनस b अपॉन a tan थीटा प्लस b। सही हो गया? tan थीटा का मतलब ये होता है साइन थीटा बाई कॉस। अब tan थीटा का वैल्यू डाल दीजिए a अपॉन b, a इंटू a अपॉन b माइनस b अपॉन a इंटू a अपॉन b माइनस b या प्लस b। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। बिना एलसीएम ये नहीं कर सकते हो। चलो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आंसर हो गया? ऑप्शन डी। कितने लोग का आगे लगी ऑप्शन? गुड। हाँ कर सकते। क्वेश्चन नंबर 18 किया मैंने अभी।
देखना जो आपके शीट्स में है क्या वो यही क्वेश्चन है एग्जैक्टली। पर मैं बात नहीं करूं प्लीज। देखिए पहली बात मैं क्वेश्चन चेक कर लो अच्छे से, इज इट द सेम, तो चेंज तो नहीं है वैल्यूज वगैरह। अच्छा दूसरी बात, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं आया होता तो आई वुड हैव सेड कि यार ये क्वेश्चन छोड़ दो, ना आएगा। मैं क्या बोलता है इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन में बोलता है ये क्वेश्चन छोड़ दो, ना आएगा, क्योंकि ये मुझे लेवल 2 से भी ऊपर का क्वेश्चन लगता है। आर डी शर्मा में दिया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन, ये मोशन ये उसका है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, आर डी शर्मा में है ऐसे क्वेश्चन। तो चलो अगर वो मेरे डीपीएसटी में भी आए होंगे तो हो सकता है मैंने ये बोल दिया और यार रहने तो ये नहीं आता, ज्यादा टफ है कुछ, चलो कोई बात नहीं। उसके बावजूद भी आ गया, और आया भी कहां, मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरे इंडिया में जो सबसे बड़ा बोर्ड है या जो सबसे ज्यादा बड़ा सैंपल है जहां के क्वेश्चन पेपर्स वैलिड होते हैं या वैलिडेट करते हैं, या वहां के टीचर्स को क्वेश्चन पेपर लगभग सीबीएसई के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली बनाना पड़ता है, या फिर सीबीएसई के मैक्सिमम पेपर यही लोग बनाते हैं, वो होते हैं केवी के पेपर्स। वो किसके होते हैं कि जैसे आपने एक सेंट जोसेफ का पेपर बना, तो सेंट जोसेफ का पेपर सिर्फ सेंट जोसेफ में काम है। मान लेता हूं 5 सेक्शन है, आपके यहाँ 6 सेक्शन है, हर एक सेक्शन में 30 बच्चे हैं, 60 बच्चे, तो 6 5 300 मतलब 300 बच्चों ने पेपर दिया है। लेकिन केवी में एक रीजन में हो सकता है 50 स्कूल, और उस 50 स्कूल में हो सकता है लगभग 200 बच्चे हो, तो 50 स्कूल में 200 बच्चे मतलब 10,000 बच्चों का सैंपल स्पेस हो गया। तो जो केवी के पेपर्स होते हैं वो रेप्लिका होते हैं बोर्ड के। केवी के जो पेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेप्लिका होते हैं। बायो वाले सब भी केवी की बुक से पेपर करा रहे होंगे, है ना। केवी के पेपर्स क्या होते हैं, रेप्लिका होते हैं बोर्ड्स के। तो अगर रेप्लिका होते हैं चलो कोई बात नहीं है, और ये जो पेपर है ये जबलपुर रीजन केवी में आया है, तो अब आप ये समझ लीजिए मेरे के लिए मतलब इट इज द टाइम टू पुल माई सॉक्स अप, मतलब इट इज द टाइम कि मैं भी थोड़ा गियर अप करूं, मैं भी आंखें खोल लूं अपनी, भैया ये क्वेश्चन जो बच्चों को नहीं करा रहे थे अब कराओ, ये केवी में ऑलरेडी दे दिया गया है। समझ रहे हो सब लोग। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, अनदेखे क्वेश्चन, लास्ट मोमेंट प्रॉब्लम्स आती है हमेशा, लास्ट मोमेंट प्रॉब्लम्स हमेशा से आती है, और हमारे लिए लास्ट मोमेंट प्रॉब्लम है, जरा देख लेते हैं क्या है। A cyclist, after riding a certain distance, stopped for half an hour to repair his bicycle, after which he completes the whole journey of 30 kilometers at half the speed in 5 hours. देखो इसका मतलब है, मान लेता हूं जो टोटल डिस्टेंस है, मान लेता हूं जो टोटल डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, और उसकी यूजुअल स्पीड, कौन सी स्पीड, यूजुअल स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। उसकी यूजुअल स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब यहां से y डिस्टेंस दूर कुछ दुर्घटना हो गई, कितने दूर, y डिस्टेंस दूर। क्वेश्चन क्या है देखो, a cyclist after riding a certain distance stopped for half an hour। ये एक आदमी साइकिलिस्ट है, ये साइकिलिस्ट है, तो ये साइकिलिस्ट बोल रहा है सर मैं आधा घंटे चलने के बाद कुछ दूर चलने के बाद रुक गया, कुछ दूर चलने के बाद में रुक गया, कितनी देर के लिए रुक गया, 30 मिनट्स के लिए, और मेरी साइकिल खराब हो गई। जब साइकिल खराब हो गई तो मैं बाकी बचा हुआ डिस्टेंस आधी स्पीड से चला, बाकी बचा हुआ डिस्टेंस कितनी स्पीड से चला, मैं आधी स्पीड से चला। क्वेश्चन देखो क्या लिखता है कि द साइक्लिस्ट आफ्टर राइडिंग अ सर्टेन डिस्टेंस स्टॉप्ड फॉर हाफ एन आवर टू रिपेयर हिज बाइसिकल, एंड आफ्टर व्हिच ही कंप्लीट्स द होल जर्नी एट 30 किलोमीटर एट हाफ स्पीड इन 5 आवर्स। अब उसने पूरी जर्नी करने में 5 घंटे लग गया, और उसने बाकी बची हुई जर्नी हाफ स्पीड से कवर अप की, हाफ स्पीड से कवर अप की। तो अगर हाफ स्पीड से कवर अप की तो मतलब क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से, इक्वेशन बना रहा हूं मैं, इक्वेशन, क्या उसने y डिस्टेंस चला होगा x स्पीड से, सही है क्या, y डिस्टेंस चला होगा कितनी स्पीड से, ये वाला डिस्टेंस में साइकिल ठीक थी ना उसकी,
फिर बाकी जो डिस्टेंस चला d माइनस वाई, वो चला होगा उन्होंने x बाई 2 से। d नहीं है, 30 है शायद, 30 माइनस वाई अपॉन एक्स बाई 2 प्लस हाफ एन आवर वो रुक गया, मिला के टोटल कितना हो गया 5 आवर्स। एक बार जरा क्वेश्चन चेक करो। आयुष या तो बाहर चले जाओ और या फिर यहां कॉन्सेंट्रेट करो, यहां दोबारा से बता दो, दूसरी बारी में तो बोला बार बार हम तो कॉपी ना करें। A cyclist and for half an hour to repair his bicycle, after which completes the whole बाकी बची हुई जर्नी 5 घंटे, टोटल 5 घंटे। y अपॉन x प्लस ये ऊपर भेज देता हूं 60 माइनस 2y अपॉन x इज इक्वल टू 5 माइनस 4/2, क्या 9/2 हो जाएगा क्या? चेक कर लो, 5 माइनस 1/2 तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1/2 9/2, ये हो गया 9/2। तो चलो इक्वेशन कितनी हो गई? इक्वेशन हो गई y प्लस 60 माइनस 2y इज इक्वल टू 9x/2। ये x उधर ट्रांसफर कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2y प्लस 120 माइनस 4y इज इक्वल टू 9x, तो 120 इज इक्वल टू 2y माइनस 4y माइनस 2y इधर जाके प्लस 2y, तो 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। ये पहली इक्वेशन हो गई, 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। चलो अब फिर दोबारा से क्वेश्चन करते हैं, फिर दोबारा से क्वेश्चन करते हैं, बचा हुआ पार्ट। क्या बोल रहे हैं? इफ द ब्रेकडाउन हैड अकर्ड 10 किलोमीटर फार्दर ऑफ, अगर यही बाइसिकल 10 किलोमीटर और आगे खराब हुई होती, तो 10 किलोमीटर आगे खराब होती तो उसने y प्लस 10 डिस्टेंस चल दिया होता x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर बचा हुआ डिस्टेंस कितना होता है? 30 माइनस 10 प्लस y, और ये चलेगा कितनी स्पीड से? x/2 से, और वो आधे घंटे के लिए इस बाइसिकल को रिपेयर भी करेगा, और टोटल जर्नी कितनी देर में पूरी हो जाएगी? 4 आवर्स। टोटल जर्नी कितनी देर में पूरी हो जाएगी? 4 आवर्स। फिर दोबारा से देखो, अगर ये ब्रेकडाउन आप 10 किलोमीटर बाद हुआ होता, तो यानी उसने y प्लस 10 डिस्टेंस चल दिया होता x किलोमीटर से नॉर्मल स्पीड से। फिर बाइसिकल खराब हो गई और आधा घंटा लग गया, फिर उसके बाद चला हुआ डिस्टेंस जो 30 डिस्टेंस था, उसमें से जो बचा हुआ डिस्टेंस था वो था 30 माइनस y प्लस 10, और यहां पे कितना हो गया? चलो स्पीड x/2, स्पीड कितनी हो गई है? x/2, और ये टोटल टाइम कितना लगा है उसको? 4 आवर्स। तो ये हो जाएगा y प्लस 10 अपॉन x प्लस ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 माइनस 2y माइनस 20 अपॉन x इज इक्वल टू 4 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? 7/2। x उधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा y प्लस 10 प्लस 60 माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 7x/2। y माइनस 2y, या 60 प्लस 10 70 माइनस 20 कितना हो गया? 50, और y माइनस 2y कितना हो गया? माइनस y, और इंटू 2 इज इक्वल टू 7x। देखना सही हो गया कि 60 70 माइनस 20 इज 50, y माइनस 2y इज माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा 100
माइनस 2y इज इक्वल टू 7x और 100 इज इक्वल टू 7x माइनस 2y। ये होगी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन। देखना फर्स्ट इक्वेशन में तो गड़बड़ नहीं करी मैंने। तो अब फर्स्ट इक्वेशन होगी ये 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। अब सेकेंड इक्वेशन हो गई है 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। अब क्या करोगे यार, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। 9x माइनस 7x इज व्हाट, 20। x का वैल्यू कितना हो गया पूछे गए क्वेश्चन में। Find where the breakdown occurred and the original speed। तो यानी आपको y की वैल्यू भी चाहिए और x की वैल्यू भी चाहिए। तो x का तो हो गया 10, y का कितना हो जाएगा 9 into 10 plus 2y is equal to 120। तो 2y is equal to 120 minus 90 30, y is equal to कितना हो गया 15। यानी ब्रेकडाउन हुआ था 15 किलोमीटर पर और ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 10। पहले क्या पूछा था ब्रेकडाउन, यानी पहला आंसर होगा 15 और दूसरी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 10। तो 15 एंड 10 है कोई ऑप्शन? अरे 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 सर ये क्वेश्चन सर मैंने किया था सर, उसमें सर वो सर ने जो मार्किंग्स की भेजी थी हमारे सर ने, उसमें सर उन्होंने आधा घंटा नहीं जोड़ा था, हाफ एन आवर में जोड़ा था। तो सर वो 10 किलोमीटर पर और 10 किलोमीटर आ गया था। लेकिन हाफ एन आवर क्यों नहीं जोड़ा? मैंने भी हाफ एन आवर नहीं जोड़ा था तो मेरा भी नहीं आया था, तो वो कट गया। नहीं, हाफ एन आवर तो जोड़ना पड़ेगा। क्या लिखा है? आफ्टर विच ही कंप्लीट द होल जर्नी ऑफ 30 किलोमीटर सर एट अ हाफ स्पीड इन 5 hours। हाँ सर, होल जर्नी 30 किलोमीटर मतलब y को इंक्लूड करके 30 किलोमीटर है। ये पॉसिबिलिटी है। होल जर्नी से मतलब पूरा। देखो इस क्वेश्चन का एक मीनिंग ये भी निकल रहा है कि जो ये 30 किलोमीटर है, आफ्टर विच ही कंप्लीट्स द जर्नी ऑफ 30 किलोमीटर्स एट हाफ द स्पीड, मतलब इसका मतलब ये भी निकल रहा है इसका कि जो बाकी बची हुई जर्नी है वो है 30 किलोमीटर। चलो एक बार अभी फिलहाल आप ये सॉल्यूशन नोट करो, ये पीडीएफ में आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार। मैं इसका आंसर्स को एक बार और चेक कर लूंगा किस तरह से उन लोगों ने मार्किंग स्कीम में क्या दिया हुआ है। वैसे हम लोगों ने जो किया वो बिल्कुल यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल मेथड, सिंपल मेथड है बिल्कुल। और हमारे आंसर्स भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है आंसर्स नहीं आ रहे, हमारे आंसर्स भी सही सही कह रहे हैं। क्या इसमें देखो कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं मैं? मिस्टेक चेक कर लो, मैं चेक कर लूं एक बार। 15 किलोमीटर पे हो रहा है ब्रेकडाउन, 15 किलोमीटर पे स्पीड बचना कितनी है 10। 15 किलोमीटर में लगेगा 1.5 घंटा, 1.5 घंटा और बाकी के 15 में 7.5 घंटे के हिसाब से 2 घंटे, तो 4.5 घंटे और आधा घंटा रुक गया। बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है प्रोग्राम, फर्स्ट क्लास। जैसे मैंने किया वैसे ही होगा। अब एक बार पीडीएफ से इसको कॉपी कर लीजिएगा, एक बार आपका सॉल्यूशन भी दिखाना मुझे, मैं बता दूंगा उसमें गलतियां क्या है। अच्छा इन्होंने सॉल्यूशन तो दिया है, लेकिन यार ये सॉल्यूशन तो देखना बहुत मुश्किल है। चलो अच्छा एक और क्वेश्चन है ना आपका, उसमें देखना जरा क्या क्वेश्चन है। एक बार इलेक्शन ऑफ ए एंड बी, कौन सा? इलेक्शन कंटेस्टेड। अच्छा इलेक्शन कंटेस्टिंग, जरा बोल रहे क्वेश्चन क्या है? इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बिटवीन ए एंड बी,
एक क्वेश्चन है नो सर, नो सर, ना तो नो सर। सिट लीडो बोलना डायरेक्ट है Sir, in an election contested between A and B, A obtained votes equal to twice the number of persons. Contested, sir. Contested. कंटेस्टेड Yes, sir. नहीं कंटेस्टेंट Sir, contested. Sir, election तो contest हो. हाँ ये वाली नहीं sir. Election contested. इन एन इलेक्शन बोलो इन एन इलेक्शन Contested. कंटेस्टेड Yes, sir. Contested. Sir, TESTED. Contested. Sir, contested. Yes, sir. हाँ सर पहले ही है यही वाला है यस सर अरे भाई देख लेना यार इज्जती होती है अपने बोर्ड पे और रिकॉर्डिंग में भी तो चलो एक बार क्वेश्चन सब लोग अच्छे से पढ़ो कल मैंने किसकी कॉपी में किया लगे वाला क्वेश्चन किसकी कॉपी में किया था ओके अगर मैं कहीं भटक जाऊं तो मदद कर देना थोड़ी सी है ना तो चलो एक बार जरा क्वेश्चन देख लीजिए ये भी अच्छा क्वेश्चन गुड क्वेश्चन जरा एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए कितने वेरिएबल्स मुझे लेने पड़ेंगे क्या क्या मुझे लेना पड़ेगा एक बार जरा ट्राई करते हैं एक बार अच्छे से इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बिटवीन ए एंड बी यानी दो लोगों के बीच में एक इलेक्शन हुआ ए और बी ए जीतेगा तो बी हारेगा बी जीतेगा तो ए हारेगा अच्छा डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड मार्जिन मार्जिन का मतलब होता है जैसे ए को मिले 10 वोट और बी को मिले 6 वोट तो ए वॉन द इलेक्शन बाय अ मार्जिन ऑफ 4 कितने वोट ज्यादा से वो जीता दैट इज कॉल्ड मार्जिन देखो इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बिटवीन ए एंड बी A obtained votes equal to twice the number of persons on the electoral roll who did not cast their vote. And later this number was equal to twice his majority over B. If there were 18,000 people on the electoral roll, how many voted for B? बढ़िया क्वेश्चन है एक बार जरा ट्राई कर लो हो सकता है आप ही कर दो मेरे बिना ट्राई कर लो एक बार मन में ये शंका न रहे कि अरे हम तो कर लेते थोड़ा जल्दी करना 30 माइनस कोशिश कर लो एक बार कितने लोगों ने स्कूल में आंसर निकाला वीपी अगर बाई चांस सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं कम से कम क्वेश्चन ही समझ लो ताकि जब मैं करूं तो पल्ले तो पड़े कुछ सर हाफ आर को आर में कन्वर्ट नहीं किया अरे हाफ आर को आर में तो कन्वर्ट किया था हाफ आर को आर में कन्वर्ट नहीं किया
अरे आवर्स को आवर्स में तो लिया है, ये क्या बात है? ऑप्शन के हिसाब से अगर अपन यहाँ पर इंक्लूड नहीं करें टाइम, शायद जर्नी का टाइम। हाँ सर, मैं भी यही सोच रहा था, जितना राइड किया साइकिलिस्ट में सिर्फ उतना ही टाइम ले। चलो मैं एक बार चेक करूंगा। नहीं 30 मिनट्स को मैंने आवर्स में कन्वर्ट किया था यार शशांक, मैंने किया था कन्वर्ट। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो सब लोग, देखो एक इलेक्टोरल रोल है। इलेक्टोरल रोल मतलब जो एक लिखा होता है कि कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल में टोटल 18,000 लोग हैं। मान लेता हूं X लोगों ने वोट किया, Y लोगों ने नहीं, X लोगों ने A को वोट किया, Y लोगों ने B को वोट किया और Z लोगों ने किसी को भी वोट नहीं किया। Z लोगों ने वोट ही नहीं किया। Z इज द नंबर ऑफ पीपल हु डिडंट कास्ट देयर वोट। उन्होंने वोट ही नहीं दिया किसी को। कितने लोग? Z। A लोगों ने वोट दिया, X लोगों ने वोट दिया A को, Y लोगों ने वोट दिया B को और Z लोगों ने वोट दिया है। अब सबसे पहले बात तो जीता कौन है? A। तो अगर A जीता है तो मार्जिन कितना हो गया? मार्जिन या मेजॉरिटी, मेजॉरिटी हो गया X माइनस वाई। कितने वोट की मेजॉरिटी हो गई? X माइनस वाई। पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन यही बना देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन X प्लस वाई प्लस Z इज इक्वल टू 18,000। पहली इक्वेशन लोगे कि जिन लोगों ने वोट दिया A को, जिन लोगों ने वोट दिया B को, जिन लोगों ने वोट दिया ही नहीं, तीनों मिला के कितना हो गया? 18,000। तीनों मिला के 18,000। अच्छा, उन्होंने बोला A obtained votes equal to twice the number of person on the electoral roll who didn't cast their votes। तो मतलब A के जो वोट थे वो जिन लोगों ने वोट दिया ही नहीं उससे डबल थे। तो यानी X इज इक्वल टू 2Z हो गया। क्या X इज इक्वल टू कितना हो गया? 2Z। ये जो रेड कलर से मैंने लाइन को अंडरलाइन किया है, A obtained votes equal to twice the number of persons on the electoral roll who did not cast their vote। A को उतने वोट मिले जितने लोगों ने वोट दिया ही नहीं था उसके भी डबल। मतलब मान लेता हूं 10 लोगों ने वोट नहीं दिया तो A बोल रहा है मुझे 20 वोट मिले। समझ रहे हो सब लोग? ऐसा क्वेश्चन में कहा था। तो X का वैल्यू हो गया 2Z, ये हो गया नंबर 2। ओके, अब लेटर दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द मेजॉरिटी ऑफ बी। मतलब क्या हुआ? ये जो नंबर है डिड नॉट कास्ट देयर वोट, लेटर, लेटर का मतलब बाद वाला जो लेटर ऑफ द नंबर, यानी लेटर ऑफ द नंबर कौन सा है? जो कि जिन्होंने वोट नहीं दिया वो है लेटर ऑफ द नंबर। तो जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो जो है ट्वाइस द मेजॉरिटी ओवर बी है, 2 टाइम्स ऑफ X माइनस वाई है। Z जिन लोगों ने वोट दिया ही नहीं वो लोग वैल्यू ट्वाइस द मेजॉरिटी ऑफ X ओवर Y। हाँ सर, वहां पे A is equal to 2 into X को X नहीं लिखा वो ये बनाया जिन लोगों ने वोट दिया ही नहीं, क्रॉस बनाया जिन लोगों ने वोट दिया ही नहीं। इसके ऊपर V लिख दूं क्या? जिन लोगों ने वोट दिया ही नहीं उन लोगों का डबल था A, ऐसा। तो Z ये बोल रहा है लेटर दिस नंबर वाज इक्वल टू ट्वाइस द मेजॉरिटी ऑफ बी। जो लोगों ने वोट नहीं दिया वो लोग जितने मेजॉरिटी है A की उससे डबल है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? ध्यान से देखो। लेटर दिस नंबर वाज इक्वल टू ट्वाइस हिज मेजॉरिटी ओवर B। A की कितनी मेजॉरिटी थी? B से X माइनस में, और X माइनस वाई का डबल करेंगे तो किसकी वैल्यू आ गया? Z। X माइनस वाई का डबल करेंगे तो वैल्यू किसका आ गया? Z का। इस तरह से क्या मैंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सिखाया था आपको? जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशंस की आवश्यकता होगी सॉल्व करने के लिए। कितनी इक्वेशंस आ चुकी हैं? 3 इक्वेशन। और कितने वेरिएबल है आपके पास में? 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशंस। अब इधर देखिए, X इज इक्वल टू 2Z। तो Z का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? X बाई 2।
ये हो गया 4। अच्छा, अब z इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई, है कि नहीं? x बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा x, ये मल्टीप्लाई कर देता हूं, x इज इक्वल टू 4x माइनस 4y। तो क्या 4y इज इक्वल टू 3x, तो y का वैल्यू कितना हो गया है? 3x बाई 4। ये नंबर 5 है। मैंने क्या किया, z का वैल्यू भी x की टर्म्स में निकाल दिया और y का वैल्यू भी x की टर्म्स में निकाल दिया। एक z का वैल्यू भी x की टर्म्स में, y का वैल्यू भी x की टर्म्स में। हाँ कैसे निकाल? देखो इधर, क्या z इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस y दिया हुआ था हमको थर्ड इक्वेशन में। z की वैल्यू x बाई 2 डाल दी, 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू एक्स 4 इंटू वाई। यहां तक समझ में आया? तो x का वैल्यू कितना हो गया? 2 टू द 4 इंटू एक्स माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू 4x माइनस 4, 4y को इधर ले आया, x को इधर ले आया, तो ये हो गया 4y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स, 4x माइनस एक्स इज 3x, तो y का वैल्यू हो गया 3x बाई 4। अब क्या x प्लस वाई प्लस जेड मुझे मालूम है 18,000 है, तो x का वैल्यू तो मुझे मालूम नहीं है, बट y का वैल्यू मालूम है 3x बाई 4 और z का वैल्यू मालूम है x बाई 2। जरा वैल्यू सॉल्व करो जल्दी से, x का वैल्यू निकालो, y का निकालो और z का निकालो, तीनों का जल्दी से। ये दोनों ही क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन थे, परेशान करने वाले। साइक्लिस्ट वाला क्वेश्चन भी जैसा हमने किया है वो बिल्कुल मेथड सही है, बस उसमें एक ही गलती है कि उसके आंसर्स आपके स्कूल में जो आंसर दिए उससे मैच नहीं कर रहे, अदरवाइज मेथड हमारा बिल्कुल सही है। एक्स का वैल्यू बोलो कितना है? 8,000। वाई का भी निकाल दो 6,000। जेड का 4,000। इसका मतलब ए को वेट मिले, ए को वोट मिले 8,000, बी को मिले 6,000 और सी यानी 4,000 लोगों ने वोट किया ही नहीं। उनका नाम था इलेक्टोरल रोल पर, बट दे डिडंट वोट। अच्छा क्वेश्चन है दोनों को दोनों। अच्छा कमाल की बात, ऐसा नहीं है कि कैसे भी पेपर में डाल दिया गया होगा, ये पेपर इंटेंशनली बनाया गया है ऐसा कि जो दो क्वेश्चंस में जिनमें ऑप्शन दिया गया है इनमें दोनों में और है, बच्चे को दोनों ही नहीं हिल रहे क्वेश्चन, ना ए हिल रहा ना बी हिल रहा। क्या नंबर है क्वेश्चन का? 28। तो इस 28वें क्वेश्चन में ना तो बच्चे को पहला पार्ट हिल रहा है और ना दूसरा पार्ट हिल रहा है, तो ये तो मार्क्स चले ही जाते हैं। समझे कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन भाई। और तो बच्चे लोग आप लोगों ने सॉल्व किया, एक बार मैं सॉल्व करके बता दूं, नहीं तो मेरा भैया बोलेगा सर कैसे आगे बढ़े। 4x प्लस 3x प्लस 2x, तो 9x इज इक्वल टू 72,000, x इज इक्वल टू 8,000। अच्छा वाई z का वैल्यू कितना होगा? x बाई 2, z इज इक्वल टू होगा x बाई 2 मतलब 4,000, 8 4 12 और y हो जाएगा 6। क्वेश्चन में क्या पूछा था? हाउ मेनी वोटेड फॉर बी, तो हाउ मेनी वोटेड फॉर बी? 6,000।
हाउ मेनी वोटेड फॉर बी, दैट इज 6,000. ये भी चक्कर है, ए को नहीं पूछा उन्होंने, किसको पूछा, हारा जो है उसको पूछा कि भाई हारने वाले को कितने वोट मिले. चलो यार ये दो क्वेश्चन आज के पेपर के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. एक ये क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन्ड विद ब्रेड्थ 3 मीटर. Rectangular park आ गया क्या? ये क्वेश्चन मैं कॉपी करने देगा इतनी जल्दी से, तीसरे मांगने लगता है. ये लिखिए, देखो क्वेश्चन. A rectangular path is to be designed whose breadth is 3 meter less than the length. पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं करता हूं. जल्दी करना. आज किस चीज का टेस्ट था हमारा? अच्छा ठीक है, तो मंडे को लेंगे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मंडे. थर्टी तो हम ये ले रहे हैं ना जो मैंने लिखा. करके देखो, आई डाउट. ट्राई कीजिए प्लीज क्वेश्चन को. ऐसा कहीं नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि रेक्टेंगुलर पार्क के अंदर ही एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी पार्क बना है. अंदर नहीं है पार्क, बाहर है, और ब्रेड्थ पर है, तुमने लेंथ पर बना. देखो मैं बता दूं, क्वेश्चन ये बोल रहे हैं रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन whose breadth is 3 meter less than the length. तो ये ब्रेड्थ मान लेता हूं, ये ब्रेड लेंथ मान लेता हूं x, तो ब्रेड कितनी हो जाएगी x minus 3. Its area is to be 4 meters square more than the area of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle.
with the base as the breadth, ये लिखो ऐसे, यानी ये हो गया ब्रेड, ये हो गया बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड कितना दिया हुआ है आपको 12, ये in the shape of an isosceles triangle with base as breadth and of the rectangular part and altitude is 12 meter. तो इसका मतलब अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3, और एरिया ऑफ ट्राइंगल वो दिया होगा हाफ इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 12. अब क्वेश्चन में दिया हुआ है रेक्टेंगल का जो एरिया है वो ट्राइंगल के एरिया से 4 स्क्वायर मीटर. The area of the rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meters less than the length. Its area is to be 4 square meters more than the area of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and the altitude is 12. तो ये एरिया हो जाएगा x into x minus 3. एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 12 और प्लस 4. सॉल्व करो जल्दी से, कम ऑन सॉल्व इट, थोड़ा जल्दी से करना, करो. ये केवी वालों को ये वाला क्वेश्चन बन गया ना, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये 2 से 6 हो जाएगा 6x माइनस 18 प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 माइनस 9x और माइनस 18 प्लस 4 माइनस 14 प्लस. यार कल मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था, इसमें कुछ और ही आ रही थी इक्वेशन. अभी ये x माइनस 7 और x माइनस 2, तो x का वैल्यू 7 हो गया और x का वैल्यू 2 तो पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि जो ब्रेड्थ 3 मीटर कम है इससे, ब्रेड्थ जो है वो 3 मीटर लेंथ से कम है, तो अगर x2 हो गया तो ये 3 मीटर का माइनस हो जाएगी, इसलिए पॉसिबल नहीं. तो लेंथ हो गया है 7 और ब्रेड्थ कितना हो जाएगा? देखो इस पूरे क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ये है एक अंडरस्टैंडिंग पार्ट और ये है इक्वेशन. ये जो पहले वाला पार्ट है रीडिंग स्किल का पार्ट है. पहले वाला जो पार्ट है वो सिर्फ किस चीज का है, रीडिंग स्किल. इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? हाँ जी सर, आपने जो पार्क सर एरिया ऑफ पार्क 4 मीटर स्क्वायर लिया है, ज्यादा है. हाँ. तो सर आपने ट्रायंगल में क्यों लिया? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर पार्क. मेरी एज में कुछ ऐड करके तुम्हारी एज आएगी कि तुम्हारी एज में कुछ ऐड करके मेरी एज आएगी? कम में ऐड करेंगे. तो कम कौन है यहाँ पे? एरिया ऑफ पार्क. देखो ध्यान से, लेस इज व्हाट, द एरिया ऑफ पार्क. एरिया ऑफ पार्क कम है, तो एरिया ऑफ पार्क में 4 ऐड किया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया. ऐसा क्वेश्चन में गिवन है. दिस इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन. समझ में आला कि नहीं? आज की क्लास में बढ़िया क्वेश्चन हुए सारे के सारे, और ऐसे क्वेश्चन हुए जो आपको मदद कर रहे हैं पूरे के पूरे. जहां आप फंस रहे थे थोड़ा थोड़ा. अब मेरा मंडे में किस चीज का टेस्ट है? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी तो ऐसे ही डाल दिया मैंने साथ. चलो कुछ स्कोर हो जाएगा. एक चीज और, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग डेटा.
वाले से बाय वाले से क्या बोला? बाय वाले से निकल क्या बोला? बाय वाले से निकल क्या बोला? क्या